हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। एज यू नो कि क्लास 10th ज्योग्राफी की हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया और सेकंड चैप्टर के भी कुछ लेक्चर्स हमने जो है वो कंप्लीट किए हैं। बट आज हम फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक आपने ज़रूर बने रहना है, इसको देखना है और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर। आयरन ओर किस टाइप का रिसोर्स है? तो यहां पे आपके पास ऑप्शन दिए हैं रिन्यूएबल, ऑप्शन दिए हैं आपके पास बायोटिक, फ्लो एंड नॉन रिन्यूएबल। तो मैंने जब आपको डिटेल में पढ़ाया था तो हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज जो है वो रिन्यूएबल है कि अलग एग्जांपल्स पढ़ी थी नॉन रिन्यूएबल की। तो रिन्यूएबल में हमने पढ़ा था जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट पढ़ा था आपने, एयर पढ़ा था, वाटर पढ़ा था, तो बहुत सारे ऐसी चीजें। इस तरीके से बायोटिक जो था वो लिविंग थिंग्स वाले, फ्लो में तो ये आएगा नहीं। तो नॉन रिन्यूएबल में हमने जो एग्जांपल्स पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था फॉसिल फ्यूल्स, इसमें मिनरल्स हमने पढ़ा था, हमने मेटल्स पढ़ा था। तो आयरन और भी हमारे किस में आएगा? नॉन रिन्यूएबल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन काज इनमें से क्या है? तो आपके पास है ऑप्शन फोर। सबसे पहले, क्या पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का काज इंटेंसिव कल्टीवेशन है? नहीं, पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का काज इंटेंसिव कल्टीवेशन तो नहीं हो सकता। अब डिफॉरेस्टेशन, नहीं, डिफॉरेस्टेशन का क्या है कि डिफॉरेस्टेशन वहां होता है जहां पे प्लांट्स होंगे, जहां पे ट्रीज होंगे, यानी जहां पे फॉरेस्टेड एरिया होगा। तो पंजाब में उतना ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट तो है नहीं है, तो वहां पे प्लेन्स हैं और वहां पे डायरेक्टली खेत वगैरह हैं, फार्म्स वगैरह हैं, तो वहां पे ये भी लैंड डिग्रेडेशन का काज नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे तीसरा आता ओवर इरिगेशन, ये ओवर ग्रेजिंग है। ओवर ग्रेजिंग जो है ना ये भी नहीं होगा। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है? जहां पे हम ग्रेजिंग जो है, ग्रेजिंग कहां करते हैं? एनिमल्स जो होते हैं उनको हम कैटल को जो स्टेपी एरियाज होता है वहां पे ग्रेजिंग के लिए करवाते हैं। तो ओवर ग्रेजिंग जो है वो भी नहीं, ओवर ग्रेजिंग जो है ये क्या है? ये भी नहीं हो सकता। तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको वहां उतना ज्यादा स्टेपी एरियाज नहीं है, तो इसलिए ओवर इरिगेशन जो है ये राइट आंसर है। तो पंजाब में अगर कोई पूछे लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा काज क्या है, तो वो है ओवर इरिगेशन। क्या? ओवर इरिगेशन। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। तो टेरेस कल्टीवेशन जो होती है बेटा ये सबसे ज्यादा ये होती है कहां पे? स्लोपिंग एरियाज में या फिर हिली स्टेट्स में। तो अब आपने सीधा देखना, आपने ये याद रखना, स्लोपिंग स्टेट्स या हिली स्टेट्स ऐसे एरियाज जो थोड़े प्लेन्स नहीं होते हैं, स्लोपिंग टाइप्स के होते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पंजाब नहीं, पंजाब प्लेन्स में आता है। प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं, ये भी प्लेन्स है। हरियाणा नहीं, प्लेन्स में आता है। तो उत्तराखंड यस। तो टेरेस कल्टीवेशन इनमें से किस स्टेट में होती है? उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये तो कौन सी स्टेट जो है वहां पे ब्लैक सॉइल प्रीडोमिनेटली फाउंड पाई जाती है? तो ब्लैक सॉइल जो होती है सबसे पहले ये याद रखना आपने, जो ब्लैक सॉइल है बेटा, इस ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो प्रीडोमिनेंटली कॉटन सॉइल कहां पाई जाती है? प्रीडोमिनेंटली कॉटन सॉइल जो है किस स्टेट में पाई जाती है? तो जम्मू एंड कश्मीर नहीं, यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल और कुछ बाकी थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन है सॉइल्स का। राजस्थान में भी नहीं, झारखंड में भी नहीं, ये महाराष्ट्र में इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ एरियाज में और गुजरात के कुछ एरियाज में जो है हम, और मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत एरिया आता है जहां पे प्रीडोमिनेंटली हमारे पास क्या थी? ब्लैक सॉइल जो है वो पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है ये पूछने का आपको सिर्फ यही इसलिए हम ने क्वेश्चंस जो है वो
कवर करवा रहे हैं, क्योंकि पहले ये होता था ओनली सीबीएसई, तो उन सीबीएसई के स्टूडेंट्स को तो हमें करवाना ही होता था। लेकिन अब डे बाय डे क्या हो रहा है कि जेके बोस की जो स्टूडेंट्स हैं, जेके बोस में भी पैटर्न आस्ता आस्ता जेके बोस भी चेंज कर रहा है और वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उसलिए हमने सोचा कि हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी करवाएंगे। इनसे क्या होगा, इनसे डायरेक्टली आपकी लाइक अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर हो जाओगे, और अगर एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप हमें जरूर याद करोगे। देखो बेटा, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन पूछा हुआ है असर्शंस रीजंस वाले भी क्वेश्चंस करवाएंगे। बायोटिक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज व्हिच हैव लाइफ। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिनको लाइफ है, ठीक है। अबायोटिक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज व्हिच डू नॉट हैव लाइफ, ये भी ठीक है। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो लाइफ होती है, जिनको अबायोटिक को नहीं होती है। तो दोनों ऑप्शंस ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। बात खत्म, समझ आ गया ना? बस क्या समझ आया कि बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जिनको लाइफ होती है, अबायोटिक जिनको नहीं होती है। तो पहले ऑप्शन में क्या था, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, तो बिल्कुल सही है। तो दूसरे में था बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, तो गलत है। तीसरे में था स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट 2 इज इनकरेक्ट, ये भी गलत है। चौथे में था 1 इज इनकरेक्ट 2 इज करेक्ट, तो ये भी गलत था। पहले वाला आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आता बेटा स्टेटमेंट डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज इज बीइंग डन बाय ओनली 2 और 3 कंट्रीज। जो रिसोर्सेज की डिप्लीशन होती है वो सिर्फ 2 या 3 कंट्रीज के द्वारा की जाती है, बिल्कुल भी नहीं है यार, बहुत सारी कंट्रीज करती हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है पहले वाली ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि जो डिप्लीशन है रिसोर्सेज की ये इज बीइंग डन बाय ओनली 2 और 3 कंट्री। क्या ये 2 या 3 ही कंट्रीज से होती है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बहुत सारी कंट्रीज से होती है। दूसरे में द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू मेनी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। यस, दूसरे वाली स्टेटमेंट सही है। जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता है रिसोर्सेज का, इससे बहुत सारी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो होती है। तो अब आपने निकालना क्या है, हमारा आना चाहिए क्या, आंसर आना चाहिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, गलत। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये भी गलत। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट 2 इज इनकरेक्ट, ये भी गलत। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दैट इज राइट आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स। किस लिए कंसीडर की जा रही है? आंध्र प्रदेश का हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेट्स आर जनरली नोन एज द टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। टी तो आंध्र प्रदेश के भी कुछ एरियाज में होती है, केरला की भी होती है, केरला में भी, हिमाचल के थोड़े बहुत एरिया में होती है, और त्रिपुरा, ये इसमें ऑल 4 आएगा बेटा। सारी स्टेट्स में थोड़ी बहुत टी जो है वो प्रोड्यूस होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल इंडिया में जो है वो वेदरिंग, किसकी वेदरिंग की वजह से बनती है? तो ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल्स की नहीं, ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, किसकी वेदरिंग से? तो अब ये इसे कहता है ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, नहीं, ये तो नहीं है। फीचर ऑफ वोल्केनिक रॉक्स ग्रेंट आइलैंड, ये भी नहीं, ये वाला सही है इसका। इसमें क्या होता है, जो वोल्केनिक रॉक्स वगैरह होती है उनकी वेदरिंग से जो है ये बनती है। अब वोल्केनिक से एक चीज और याद आई, जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो उसी से हमारी रॉक्स बनती है। तो सबसे जब वोल्केनोस वगैरह निकलता है, सबसे पहली जो रॉक बनती है वो होती है इग्निस। इग्निस के बाद फिर वो टूटती है सेडिमेंट्स में, सेडिमेंट्स कहते हैं जो टूट छोटे छोटे पीसेस होते हैं। फिर उससे साथ ऐसा वेदरिंग वगैरह से जो रॉक बनती है वो बनती है सेडिमेंट्री रॉक, और सेडिमेंट्री के बाद जो बनती है फाइनल वो बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, जल्दी थोड़ा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ताकि एमसीक्यूज एटलीस्ट आपको जल्दी कवर हो जाए। ज़्यादा लंबी वो फिर हो जाता है, आपको टाइम जो है वो भी कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए कम से कम टाइम लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको देना और तैयार करवाना, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है बेटा। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया में सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम जो है इंडिया में जो प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन की, ये किस एसोसिएट होती है? टेरेस कल्टीवेशन नहीं, डिफॉरेस्टेशन यस,
ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं। तो यहाँ पे है कि इंडिया में जो प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन की, ये एसोसिएट होती है किससे? डिफॉरेस्टेशन से। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बी, सेकंड ऑनली, यानी ऑनली डिफॉरेस्टेशन से ही किसकी इसकी प्रॉब्लम जो है वो एसोसिएट होती है सॉइल इरोजन की। ठीक है बेटा। which of the following statement regarding laterite soil of India are correct? इंडिया के लिए, इंडिया में लेटराइट सॉइल के बारे में कौन सी एग्जांपल जो है इनमें से करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दे आर जनरली रेड इन कलर। यार लेटराइट और रेड एंड लेटराइट सॉइल है ना, ये रेड में तो कलर में होती है, पहले वाला तो ठीक है। अब दूसरा, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश, नहीं ये गलत है। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, ये भी गलत है। तो टोबैको एंड कैश्यू नट ग्रोन वेल ऑन दीज, गैस ये सही है। तो ऑन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। कहां पे? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 आर करेक्ट। ठीक है। अब आगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 1 मार्क्स के। नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड क्रॉप विच मेनली ग्रोन ऑन इट। तो क्रॉप जो है मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी कौन सी क्रॉप होती है इसके ऊपर। क्रॉप तो एक ही होती है, दैट इज सबसे ज्यादा कॉटन क्रॉप होती है बेटा। तो स्टेट कौन सी है? जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और मध्य प्रदेश, ये वो स्टेट है जिनमें ब्लैक सॉइल जिनके में ज्यादातर एरियाज में पाई जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने, क्योंकि आप पूछा जाए कि कौन कौन सी स्टेट में ब्लैक सॉइल है, तो महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश याद रखना है। और दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है इसके ऊपर जो क्रॉप्स कौन सी होती है, कॉटन सॉइल, दैट्स व्हाई इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा आ जाता है बेटा, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन हिल एरिया। हिल एरियाज में कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए? तो इसमें काउंटर प्लाइंग, उसके बाद आ जाता है टेरेस फार्मिंग और स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर allowed to grow between the crops, the method known as the strip farming। तो वो क्या होता है, जैसे क्रॉप्स में जैसे एक छोटा खेत होता है उसके और दूसरे खेत दोनों के बीच में घास वगैरह लगाया जाता है, ताकि क्या हो, ताकि जो सॉइल इरोजन बारिश वगैरह होती है तो जो हिली एरियाज होते हैं या फिर जो स्लोपिंग एरियाज होते हैं वहां पे जो पानी है वो अपने साथ जो फर्टिलिटी है वो जमीन की बहा ना पाए, इसलिए बीच में घास लगाया जाता है ताकि उसका बैलेंस मेंटेन रह पाए। ठीक है। फिर आता है व्हाट आर द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल्स। बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जो डायरेक्टली ऑब्टेन होते हैं बायोस्फीयर से और जिनको लाइफ होती है। दूसरा, ये रिसोर्सेज जो है इनके एग्जांपल्स में आता है प्लांट्स, एनिमल्स, फिश, ह्यूमन बींग्स वगैरह। अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं और इनके एग्जांपल जैसे मिनरल्स वगैरह जो हो गए आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स हो गए, रॉक्स वगैरह हो गए, ये सारी इनके एग्जांपल्स हैं। What is the role of human beings in development of resources? Human beings का resource development में क्या रोल होता है? तो ह्यूमन जो है यानी हम जो लोग हैं हम क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसोर्स की डेवलपमेंट के लिए। अगर आपने पढ़ा होगा तो एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में आ जाते हैं वो लोग जो क्या करते हैं, लाइक स्किल्ड वर्कर्स होते हैं या जो भी कोई स्किल ओरिएंटेड काम करते हैं, तो वो आ जाते हैं किसमें, ह्यूमन एज अ रिसोर्स में। तो ह्यूमन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। और जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्लोर करना रिसोर्स को, एक्सट्रैक्शन करना, रिफाइनमेंट करना, यूटिलाइज करना और इसको सस्टेनेबल यूज करना। सस्टेनेबल क्या होता है, यूज करना रिसोर्सेज को बट विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। रिसोर्सेज का यूज इन्वायरमेंट को हार्म करे बिना करना, तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट जो हो वो डेवलपमेंट जिसमें डेवलपमेंट तो हो लेकिन रिसोर्सेज को उस क्या हो, डेवलपमेंट हो लेकिन उस डेवलपमेंट की वजह से इन्वायरमेंट पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, इस वजह से, और इसका इंपैक्ट इकोसिस्टम पे और सोसाइटीज पे डायरेक्टली पड़ता है। ठीक है। Why soil erosion consider important soil consider, अच्छा
सॉइल जो है वो इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स क्यों कहलाती है? देखिए, सारे नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं, बट सॉइल जो है वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए थोड़ी दी जाती है क्योंकि जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक हम अगर जो खाना खाते हैं तो वो भी सॉइल से में बनता है, हम जो एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल करते हैं या इकोनॉमिकल उसके लिए करते हैं तो वो भी उस बेनिफिट्स के लिए तो वो भी सॉइल पे होती है। क्रॉप्स फार्मिंग या एनिमल्स डोमेस्टिकेशन या वट एवर भी हम जो भी काम करते हैं वो सॉइल के ऊपर होता है। दूसरे नंबर पे जो प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह, क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो भी सॉइल प्रोवाइड करती है। और इसके साथ अगर प्लांट्स होते हैं तो तभी जाके हमारा वाटर साइकिल का बैलेंस भी तो रहता है। इसके साथ साथ हमारी जो एयर है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो वो भी प्लांट्स लेते हैं और फिर ऑक्सीजन देते हैं, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो सॉइल का है, क्योंकि सॉइल है तभी प्लांट्स उसके ऊपर बनते हैं। ठीक है। दूसरा, ये स्टोर करता है कार्बन को और रेगुलेट करता है वाटर फ्लो को और मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी को या इकोलॉजिकल सिस्टम को। ठीक है। तो ये थे आपके एमसीक्यूज और उसके बाद थे कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरे नंबर, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो हम कल आपको दूसरी वीडियो में देंगे, दैट इज पार्ट 2। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।